Assalamu alaikum dear students, and today is lecture number 20 of class metric and lecture number 18 lecture number 19 we have studied about algebraic expression and variable coefficients and some other things. So now in this lecture number 20 of class metric, we are going to solve kinds of algebraic expression. तो इस लेक्चर में काइंड्स ऑफ अल्जेब्रिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जहाँ पे जो काइंड है वो है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल। सो इस लेक्चर में पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन सबसे पहला टाइप है अल्जेब्रिक का एक्सप्रेशन का, उसके बाद रेशनल एक्सप्रेशन है, उसके बाद रेशनल एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है पॉलिनॉमियल की, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस अप टू एन. सो दिस इज कॉल्ड द पॉलिनॉमियल वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ज़ीरो एंड द कोएफिशिएंट ए नॉट ए वन ए टू, यहाँ पे जो a1 a2 a3 हैं वो कोएफिशिएंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स. सो दे आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड द पॉलिनॉमियल. सो इस को हम पॉलिनॉमियल कहेंगे ऑफ डिग्री n, क्योंकि पावर ऊपर यहाँ पे n है. तो n shows the degree of that polynomial in a variable x. So number one is that when n is equal to 0, a not is equal to नॉट इक्वल टू ज़ीरो. जब n ज़ीरो के बराबर होगा तो a नॉट यहाँ पे जो कोफिशेंट होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा. सो दिस गिव्स दैट a ज़ीरो विच इज़ कांस्टेंट एंड हेंस बिकम अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ज़ीरो. सो उसकी डिग्री अगर कोफिशेंट a नॉट ज़ीरो के बराबर नहीं है, पावर n ज़ीरो के बराबर है, तो वो डिग्री ऑफ ज़ीरो कहलाएगी. Number B option is that, number B is that if all the coefficient in polynomial में जो जो coefficients हैं अगर वो सारे ज़ीरो हों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है p of x is equal to 0 into x power n into 0 into x power n minus 1 up to continue. So then p of x is equal to 0. So इसको हम p of x is equal to 0 कहेंगे क्योंकि all coefficients are 0, that's why this whole polynomial is 0. So this is called the constant polynomial with no particular degree. इसको particular कोई भी डिग्री नहीं है क्योंकि n पावर है, कोई भी डिग्री ले सकते हैं 1 2 3 अप टू कंटिन्यू. यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी पुट n 1 2 3 4 क्वाड्रेटिक लीनियर हम पुट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट टर्म के ऊपर, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के ऊपर डिग्री कोई भी हो सकती है, nth डिग्री कहेंगे इसको. सो डिग्री इज़ नॉट श्योर डेट कौन सी डिग्री है वो श्योर नहीं हो सकती. डिग्री इज कॉल्ड n. नोट दैट द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म विद द हाईएस्ट डिग्री इन द पॉलिनॉमियल. द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, हम उसको पॉलिनॉमियल को डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है. इसी तरह पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनॉमियल जिस तरह वन वेरिएबल में था इस तरह टू वेरिएबल में हो सकता है. तो वेरिएबल एक्स वाई जेड इज कॉल्ड वेरिएबल. दीज आर वेरिएबल्स, जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में एक्स वाई हो विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलिनॉमियल. सो पॉलिनॉमियल दो वेरिएबल में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी. इस तरह से भी पॉलिनॉमियल हो सकता है. दिस पॉलिनॉमियल इज इन टू वेरिएबल. So it may be noted that x plus 1 upon y is not a polynomial. 1 upon y is not polynomial because of negative power. y minus 1 आ जाएगी इसी तरह, इस हिसाब से ये polynomial नहीं होगा क्योंकि negative power is not a polynomial. इसी तरह रेशनल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं. जिस तरह हमने रेशनल डेफिनेशन पढ़ी है रेशनल की, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p upon q फॉर्म. सो इसी तरह रेशनल एक्सप्रेशन में भी इस तरह होगा, पॉलिनॉमियल में भी दोज पॉलिनॉमियल दोज एक्सप्रेशंस विच इज़ रिटन इन p upon q फॉर्म, that is called rational expression.
So P and Q is called the rational expression. So since that P of x divided by 1, therefore every polynomial is rational expression but in converse is general. So यहाँ पे examples हैं ax square plus bx plus c divided by dx plus e and a 3x cube plus 4x square plus 2x plus 1 divided by 4x plus 3x. So those expressions which written in P upon Q form, that is called rational expression. इसी तरह irrational expressions, those expressions which can't written in P upon Q form, that is called irrational. So square root of x 3 and square root of y into z square 1 upon square root of x plus 1, these are all called irrational expressions. So these all are the types of expression. Now we are going to moving forward for classification of polynomial. पॉलिनॉमल की क्लासिफिकेशन की कितने टाइप्स हैं. सो दे आर मेनी टाइप्स. सबसे पहला टाइप है मोनोमियल. मोनोमियल का मकसद है पॉलिनॉमल कंसिस्ट ओनली वन टर्म. जिस पॉलिनॉमल में एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 5x क्यूब y पावर 4 एंड 3x स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड. दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल क्योंकि यहाँ पे टर्म एक ही है. 5xy यहाँ पे एक टर्म है. अगर यहाँ पे दो टर्म आ जाएं, अ पॉलिनॉमियल कंसिस्ट ऑफ टू टर्म, डेट इज कॉल्ड बायोनॉमियल. यहाँ पे देखा जाए 3x एंड माइनस 4y, यहाँ पे दो टर्म है. इसी तरह 7x क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर इंटू जेड, दीज आर टू टर्म्स अनदर. सो ट्राइनोमल पॉलिनॉमियल कंसिस्ट थ्री टर्म्स. यहाँ पे थ्री टर्म्स. जैसे एग्जांपल इज गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 3x माइनस 7x प्लस यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं. तो थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमल and four terms is called multinomials. Multinomials means more than three terms is called multinomials. So algebraic expression involving more terms than one term is called the multinomial. Sorry. Note 10x square y cube plus 20xy plus 50 is the degree of 5. क्योंकि 5 डिग्रीज इस तरह है क्योंकि x स्क्वायर है और y क्यूब है. तो 3 प्लस 2 करेंगे, दोनों की डिग्री 5 आ जाएगी. तो इसी तरह दिस हाईएस्ट डिग्री ऑन बोथ वेरिएबल is 5 because the highest term of degree is 10x square into y cube. तो x स्क्वायर प्लस y क्यूब, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5. अगर यहाँ पे x और y टर्म्स इकट्ठे हों तो उनकी हाईएस्ट डिग्री x और y के दोनों वेरिएबल्स पावर्स को हम ऐड करेंगे, वो उनकी हाईएस्ट डिग्री कहलाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have understand this lecture. Your assignment of this lecture is you have to find the rational irrational expressions and polynomials, non polynomials. polynomial कौन से हैं, polynomial कौन से नहीं हैं, और types of polynomial, monomial, trinomial कौन कौन से हैं. These all you have to solve, and you have to solve this exercise 4.1, and you have to send this exercise in a group. Thank you dear students.